नमस्कार दोस्तों, अगर आप सिविल केसेस में डील करते हैं तो आपने एक वर्ड अक्सर सुना होगा, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है? देखिए, बिना टेक्निकलिटीज में जाए हम लोग आज समझेंगे कॉज ऑफ एक्शन। देखिए, कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली है क्या? कॉज ऑफ एक्शन है कि ऐसी कौन सी बात हुई जिससे कि आपको कोर्ट में जाना पड़ा, यानी कि जो कार्रवाई आपने की, जो आप सूट डालने जा रहे हैं या फिर जो आप केस डालने जा रहे हैं, उसका बेसिकली जो मेन रीजन था कि ऐसी कौन सी बात हुई थी जो कि आपको कोर्ट तक लेकर गई। इन शॉर्ट, अगर हम कहें, सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस विच लीड यू टू फाइल ए सूट, यानी कि ऐसे कौन से परिस्थितियां रही जिसने कि आपको मजबूर किया कि आपको वो केस डालना है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि डेफिनेशन से कुछ खास फायदा नहीं है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन को हम बेसिकली प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ के हिसाब से ही देखते हैं। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, आपने फॉर एग्जाम्पल एक किराएदार रखा। उस किराएदार से आपका एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट हुआ कि भाई आपको इस दिन ये मकान खाली करना है। आपने उसमें एक नोटिस पीरियड भी डाल दिया कि भाई 1 महीने का नोटिस पीरियड दिया जाएगा और इसके बाद आपको मकान खाली करना होगा। अब जिस दिन आपका एग्रीमेंट खत्म होता है और आपने उसको 1 महीने का नोटिस पीरियड दे दिया, तो जिस दिन वो 1 महीने का नोटिस पीरियड खत्म होगा उस दिन उस किराएदार को बेसिकली वो मकान खाली करना था, पर उसने वो नहीं किया। तो जिस दिन उस किराएदार को वो मकान खाली करना था, यानी कि 1 महीने का नोटिस पीरियड जब खत्म हो गया तो खाली करना था, उसने नहीं किया, तो वो उस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो एग्रीमेंट है उसमें मेंशन है कि मीन्स 10 तारीख को आपको हर महीने किराया देना है। उस व्यक्ति ने 10 तारीख को किराया नहीं दिया, उसने ज़्यादा टाइम लगा दिया, और जब उसने किराया नहीं दिया, यानी 10 तारीख हो गई, 10 तारीख को उसने किराया नहीं दिया, तो उस समय भी आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है कि मीन्स आप जो है उस व्यक्ति के ऊपर केस डाल सकते हैं कि भाई मेरा महीना कंप्लीट हो गया है और इस व्यक्ति ने मुझे किराया नहीं दिया है, तो वो कॉज ऑफ एक्शन आपका राइज हो गया। थर्ड, आपका एक मकान खाली पड़ा हुआ है और उस मकान में एक एक्स व्यक्ति जो है वो ताला तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। जिस मोमेंट उस एक्स व्यक्ति ने वो ताला तोड़ा है, तो उसी मोमेंट जो है आपका जो राइट है वो क्रिएट हो गया और आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है उस एक्स व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल करने का बन गया। नेक्स्ट है, आपके घर के बगल में फॉर एग्जाम्पल एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उस कंस्ट्रक्शन में कुछ लापरवाहियों की वजह से आपके घर के अंदर सीलन चालू हो गई। यानी जिस मोमेंट आपके घर में सीलन चालू हुई, आप उस व्यक्ति के ऊपर जो है केस फाइल कर सकते हैं, यानी कि आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो चुका है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, आपके घर के सामने कोई व्यक्ति जो है रेगुलर गाड़ी खड़ा कर रहा है, आपकी परमिशन नहीं है, आपने उसको मना भी किया, भाई हमारे घर के सामने गाड़ी मत खड़ा करो, तो आपने उससे रिक्वेस्ट की, उसने डायरेक्टली रिफ्यूज कर दी कि भाई मैंने नहीं गाड़ी हटानी, जो भी करना है कर लो जाके। ठीक, जिस मोमेंट आपने उस व्यक्ति को रिक्वेस्ट करी कि भाई अपनी ये गाड़ी हटा लिया करो, यहाँ मत पार्क किया करो, उसी दिन से आपका जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है कि आपने उससे रिक्वेस्ट करी, उसने नहीं मानी। ठीक है, तो उस केस में भी आपका वहां से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया ताकि तब भी आप एक सूट या पिटीशन जब ड्राफ्ट करते हो तो उस केस के अंदर जो कॉज ऑफ एक्शन का जो पैरा है वो आपको अच्छे समझा पता होना चाहिए कि मीन्स कॉज ऑफ एक्शन जो है वो होता क्या है और कॉज ऑफ एक्शन को मेंशन कैसे करते हैं। और जरूरी नहीं है कॉज ऑफ एक्शन एक ही हो, कॉज ऑफ एक्शन कई सारे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस व्यक्ति को आपने रिक्वेस्ट करी कि गाड़ी हटा ले, उसने नहीं हटाई, ठीक, अगले दिन भी उसने नहीं हटाई, आपने उसको लीगल नोटिस भी दिया फॉर एग्जाम्पल, या उसके खिलाफ कंप्लेंट भी दी, उसके बाद भी उसने नहीं किया। जो जो आपने एफर्ट्स किए उस व्यक्ति से वो कार हटवाने के लिए, वो जो उसने नहीं किए, तो वो बेसिकली सारे टाइम टू टाइम जो है कॉज ऑफ एक्शन आपका चलता रहा, कंटिन्यू चलता रहा, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं दैट कोर्ट कॉज ऑफ एक्शन इज स्टिल इन कंटिन्यूअंस, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये था कॉज ऑफ एक्शन इन शॉर्ट एंड प्रैक्टिकल लैंग्वेज। मुझे उम्मीद है कि कॉज ऑफ एक्शन का जो कंसेप्ट है आपको
वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।